सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 केसीना की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। यदि आपने इसकी पिछली सारी वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो जाइए सबसे पहले इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है, दिए गए चित्र में एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, और कहता है सिद्ध करें कि ABC जो है ट्रायंगल AD के क्या है समरूप है और AE तथा D की लंबाई है। देखिए यहाँ प्रश्न में एक चीज़ छोड़ दिया है, जोड़ लीजिएगा, तथा DE समानांतर D जो है लंब है AB है। ये प्रश्न के ऊपर में ही जुटेगा, बट ये प्रश्न में क्या है छोड़ दिया, तो आप इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को हम बनाते हैं। सबसे पहले दिया है क्या है, ट्रायंगल में क्या दिया है वो कि त्रिभुज ABC में क्या है कोण C क्या है वो समकोण है, कोण C क्या है समकोण है। और क्या दिया है कि D जो है वो लंब है AB पर। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है अब जो सिद्ध करना है उसको भी लिखते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी कि ट्रायंगल ABC जो है वो समरूप है ट्रायंगल ADE के। ठीक है, अब चलिए अब जो सिद्ध करना है उसको हमको लिखना है और साथ में ज्ञात भी करना है। ज्ञात क्या करना है वो AE का मान ज्ञात करना है और आपका DE का। ठीक है जी, चलिए AE का मान ज्ञात करना है इसका और DE का मान ज्ञात करना है। ये दोनों का मान आपका क्या है मिसिंग है प्रश्न में। चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो समरूप कहता हम उसी में चलते हैं, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल ADE में, इन्हीं दोनों हम चलें। तो यहाँ पे क्या है कि दो चीज एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, दोनों ट्रायंगल में कोण A जो है वो समकोण है, यानी एंगल A बराबर एंगल A। ये क्या है जी उभय निष्ठ है, यानी दोनों में है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, और साथ में देखें तो एंगल ACB जो है वो एंगल AED के बराबर है, यानी एंगल ACB और एंगल AED ये दोनों समकोण है। क्या है समकोण है, यानी प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या है वो प्रत्येक 90 डिग्री है ना जी। तो दोनों कोण अब आपका क्या A समरूपता से क्या होने, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल ADE। किस प्रकार वो हुआ AA समरूपता से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में समरूप होंगे। ठीक है जी, और हमको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। ठीक है जी, तो यदि हम बड़े वाले यानी यहाँ पर देखें तो दो समरूप त्रिभुजों के या संगत भुजाएं बराबर होती है, अनुपात क्या बराबर होती है। तो यदि हम बड़े वाले का यदि हम AB लेते हैं, क्या लेते हैं AB लेते हैं, तो इसके लिए बड़ी भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर AD होगी ना, क्योंकि ये सबसे कर्ण है। तो ये है वो हम जानते हैं, क्योंकि ये कर्ण हमने लिया है। कर्ण क्या है वो यानी 90 डिग्री के सामने वाला हमने लिया है, तो इसका 90 डिग्री के सामने कौन सा है AD है, तो इसका लेंगे हम AD बराबर होगा किसके, यदि हम इसका आधार BC लेते हैं तो 90 डिग्री के साथ इसका आधार कौन है ED है ना, या DE है। चलिए DE लेते हैं। ठीक है जी, और यदि हम बड़े वाले ट्रायंगल का यदि हम लंब ले लेते हैं AC, क्या है लंब AC है, तो इसका लंब जो बच गया AE वो AE है। चलिए वो AB हमको मान पता ही नहीं है वो, लेकिन आधार का मान पता है, लंब का पता है। लंब टोटल कितना वो 325 सेंटीमीटर। तो हम साइड में चाहे तो निकाल सकते हैं कि AB बराबर √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 169 होता है, तो इसका वैल्यू 13 आएगा। तो AB का मान 13 लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए AD का मान आपका प्रश्न में यहाँ पर दिया है 3। BC का मान 12 है। DE का मान आपको क्या है नहीं दिया गया, इसको निकालना है। ठीक है जी, आपको तो प्रश्न में दिया ना। चलिए AC का मान 325, AE का मान आपको निकालना है।
चलिए अब क्या करेंगे, दोनों मानों को बारी बारी से 13/3 के बराबर करेंगे। ठीक है जी, तो मान निकल जाएगा। चलिए दो वैल्यू लेते हैं, 12/DE बराबर 13/3। इसी प्रकार 5/AE का मान बराबर लेंगे हम 13/3 के बराबर। दोनों तो मान यहीं पर निकल जाएंगे ना। चलिए तो यहाँ आप देख लेंगे, क्योंकि समरूपता वाला जो था वो तो हमने शर्त निकाल लिया, अब हमको सिर्फ वैल्यू निकालने से मतलब है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा जी, 12 दूनी 36, 12 36/13। ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं ए का मान कितना हो जाएगा, 15 यही आपके सेंटीमीटर, ये भी ये 13 है जी। ठीक है जी, तो यही आपके आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना तो बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दिया गया चित्र है, एक चित्र है जिसमें कहता है AO का मान जो है वो OC के बराबर है, शेष OB का मान OD के बराबर नहीं है। AO का मान जो है OC को यदि समानुपात में है तो कहता है उसका मान 1/2 है। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो DC का आपको कहता है मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। वो यदि आपने हमारे वीडियो टोटली सारे अच्छे ढंग से देखी होगी तो आपको क्या है, ये प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो दिक्कत नहीं है तो भाई चलिए बनाते हैं। ऐसे भी मैथ्स मतलब सांख्य है ही, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया क्या है, वो सबसे पहले यही दिया है, AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/2 है जी। साथ में क्या दिया है बउआ कि AB का जो मान है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात क्या करना है बउआ, तो ज्ञात करना है द वैल्यू ऑफ DC, यानी DC का मान ज्ञात करना है। चलिए हल देखते हैं। हल में क्या देखते हैं बउआ, सॉल्यूशन करते हैं कि AO/OC बराबर BO/OD ये आपका दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि जब ऐसा होगा, यानी भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर बटा में है और ये इसके बटा में है, तो इसके बीच का जो अंतरित कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या हो जाएंगे, आपके ये जो दोनों कोण हैं यानी AOB और COD वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण के यानी एंगल AOB जो होगा वो बराबर होगा एंगल COD के बराबर। किस प्रकार वो हुआ, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है जी। चलिए, तो जब दो भुजाएं उसके बीच का कोण आपस में बराबर हो, देखिए दो भुजा उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच के कोण के बराबर होता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो जो दोनों त्रिभुज होते हैं आपस में समरूप होते हैं। किस शर्त से बउआ, SAS यानी भुजा कोण भुजा वाले शर्त से। तो इसी के लिए ट्रायंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर, ट्रायंगल AOB जो होगा वो समरूप ट्रायंगल COD, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या होंगे, समरूप होंगे। किस शर्त से बउआ, SAS समरूपता शर्त से। ठीक है जी, ये क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। और जब हमको पता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बउआ वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे इसीलिए दो समरूप त्रिभुज के क्या है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है बउआ वो क्या होगा, बराबर होगा जी। अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है जी। ठीक है, बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि AO/OC हम ले लिए, तो दूसरा भुजा क्या, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बराबर है। AB/DC लेते हैं, AB/DC ले लेंगे, जो वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तभी तो मान निकलेगा ना। AO/OC इसका अनुपात हमको दे दिया था 1/2 के बराबर, है ना, बराबर। AB का मान 5 दिया है, DC का मान ज्ञात किया है, तो DC का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/1 मतलब 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए, क्वेश्चन 19 कहता है कि दिए गए चित्र में OA जो है वो OB को मल्टीप्लाई OS किया जाए तो OC गुना OD हो जाता है। मतलब OA और OB को मल्टीप्लाई करें तो OC इंटू OD के बराबर आ जाता है। तो दिखाएं कि एंगल A का जो मान है वो एंगल C के बराबर है, यानी एंगल A जो है
वो एंगल सी के बराबर है जी, और एंगल ओ भी जो है ओ डी के बराबर है जी, सॉरी एंगल बी एंगल डी के बराबर। ठीक है, चलिए तो प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि क्या दिया है वो, कि ओ ए गुना ओ बी का जो मान है वो बराबर है ओ सी गुना ओ डी के बराबर। ठीक है, जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है बुआ, सिद्ध क्या करना है जी, कि एंगल ए का जो मान है वो एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तथा एंगल बी का जो मान है वो एंगल डी के क्या है, बराबर है जी, है ना। और साथ में चलिए इतना तो इतना ही है, प्रमाण देते हैं बुआ। दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, प्रमाण दो ट्रायंगल के हिसाब से हम चलें तो दोनों ट्रायंगल में जो आपके प्रश्न में पहले ही दे दिया कि ओ ए गुना ओ बी बराबर ओ सी गुना ओ डी, ये आपके प्रश्न में दिया है। जब क्या है कि भुजाएं जब ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब यदि इसको हम समानुपात में कर दें तो वो बराबर हो जाएगा ना। तो ओ ए को इधर ही रहने देते हैं, ओ सी को ले आते हैं, बराबर ओ डी है जी, बी को इधर लेके चल जाते हैं, ओ बी को, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जब दो भुजा और उसके बीच का कोण, सॉरी यहाँ पे दो भुजा नहीं हो रहा ना, हाँ सॉरी कोण भी तो हो रहा है ना। यदि हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ डी, और ये दोनों यानी दो भुजा और उसके बीच का कोण यदि क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो कोण कौन सा है जी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल आपका सी ओ बी है या बी ओ सी है जी। इसके बीच का कोण है ये, इस कौन सा कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षा भिमुख कोण से हो रहा है जी। ये दोनों जो भुजा हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए भुजा दिया था ये इसके बराबर है और इसके बीच का दोनों कोण आपस में बराबर हो रहा है, तो ट्रायंगल क्या होंगे बउआ, समरूप होंगे। यानी ट्रायंगल ए ओ डी जो होंगे वो समरूप होंगे ट्रायंगल सी ओ बी के। किस प्रकार, दो भुजा एक कोण, तो एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे जी। ठीक है, और हमको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्या है, दो समरूप त्रिभुज के संगत जो कोण होंगे वो क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो इसका संगत ये है, एंगल ए का संगत एंगल सी है, एंगल बी का संगत क्या है, एंगल डी है जी। तो यही हमको क्या था, प्रूव्ड करना था। तो ये हमारा था प्रश्न 19 का उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एवं 21 को। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दिए गए चित्र में PQ जो है PR के बराबर है। जो PQ है PR का यानी ये जो है भुजा इस भुजा के बराबर है, और X जो है PR पे एक बिंदु पे इस प्रकार है कि QR का जो मान है वो दुगना है किसका, PR गुने XR के बराबर। ठीक है जी, चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न काफ़ी ईजी है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है ट्रायंगल PQR में कि PQ का जो मान है PR के बराबर है, और दिया है प्रश्न में कि X जो है PR पे स्थित बिंदु है। क्या है, स्थित बिंदु है। ठीक है जी, बिंदु है। साथ में दिया है क्या कि QR का जो मान है वो दुगना है यानी स्क्वायर है PR गुना XR के बराबर। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, कि QX बराबर QR। ठीक है, प्रमाण देते हैं। प्रमाण हम चलेंगे क्योंकि जो दिया हुआ है QR का स्क्वायर बराबर PR गुना XR, ये आपका दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, चलिए तो QR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, QR गुना QR बराबर PR गुना XR। अब ध्यान दीजिए QR जो है वो इस ट्रायंगल में भी है। ठीक है जी, और यहाँ पर देखिए QR का जो मान है वो दिखाना है हमको। ठीक है, यह काम और कर सकते हैं, PR को इधर लेके चले आते हैं, या फिर क्या है XR को, इनमें से जो भी हमको ठीक लगे, यानी आप चाहें तो उसको क्या है लेके आ सकते हैं। सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया, PR गुना XR, PR और XR, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा PQ जी, सॉरी PQ होगा। ठीक है, ये चीज़ मिला लीजिएगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर तो देखिए PR ही है ना, देखिए गलत हो गया, बराबर PR। ठीक है, अब चलिए हम जान दें प्रश्न से के हिसाब से कि PQ का जो मान है PR के बराबर। इसी कारण दिक्कत हो गया था। चलिए तो PR को न लिख के हम लिख लेते हैं यहाँ पर PQ। ठीक है, बराबर XR, इस QR चला जाएगा नीचे। चलिए ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब क्यों किया, अब इसका देखिए कारण,
भुजा है, ठीक है, क्यू आर हमने लिया है, उसके नीचे हमने पी क्यू लिया, ठीक है, पी क्यू यानी ये भुजा इसके बराबर हमने लिया है, ठीक है। और हमने क्या किया कि एक्स आर जो भुजा है उसके बराबर हमने क्यू आर इसी को लिया है, यानी इसमें ये जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है। और इन दोनों के बीच का जो कोण है ये वाला कोण ये दोनों में है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर भी है, तो हम इसे लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर है एंगल क्यू आर एक्स के बराबर। ये तो है बीच में, लेकिन यहाँ पर हम देख लेंगे क्या कि क्यू आर एक्स ये दोनों जो होंगे ये क्या है कि सम्मुख कोण की सम्मुख, दो कोण सम्मुख हैं, तो इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, ऐसे ये जो भुजा ये दोनों में से उभयनिष्ठ है, लेकिन इसको हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि भाई अब लिखेंगे अचानक कि भाई उभयनिष्ठ है तो कहिएगा सर ये जो है ये तो थोड़ा सा हाफ है सर, ये जबकि ये तो पूरा लेना पड़ता ना एंगल क्यू, यहाँ पर तो एंगल क्यू पूरा नहीं है। तो इसी कारण हमने क्या किया कि दो सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजा हमने क्या किया बराबर कर लिया। चूंकि सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है, क्योंकि हमको पढ़े ना कि सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसी प्रकार सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। चलिए इसी कारण देखिए दो भुजा एक कोण, देखिए दो भुजाओं के बीच जब एक कोण क्या है बराबर हो जाएगा तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर वो समरूप होगा ट्रायंगल क्यू आर एक्स के किस नियम के अनुसार, एस ए एस सर्वांग समता सर से। और जब ऐसा हो जाएगा वो तुमको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं क्या बराबर होती है। तो अब ध्यान दीजिए संगत भुजाएं बराबर संगत भुजाएं तो बराबर हुई, संगत कोण लिख लेते हैं, ठीक है, संगत भुजाएं तो यहाँ पर ले ही चुके हैं, संगत कोण लेते हैं, संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब जब संगत कोण दोनों के बराबर हैं इसका मतलब है यहाँ पर पी आर क्यू जो होगा यानी एंगल पी आर क्यू जो होगा बराबर होगा एंगल क्यू एक्स आर के, क्यू एक्स आर यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए और इसी कारण जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्यू एक्स है ये भुजा और आपका क्यू आर भुजा हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि ये कोण इसका सम्मुख कोण ये वाला है जी और इसका सम्मुख कोण ये वाला, तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर कि क्यू एक्स बराबर क्यू आर, क्यों हो जाएगा जी समान कोण की सम्मुख भुजा क्या है, समान कोण की सम्मुख भुजा के कारण क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना तो बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। चलिए क्वेश्चन में 21 थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो कथा दिए गए चित्र है, ठीक है, चित्र है कथा सी एम और आर एन जो है त्रिभुज ए बी सी क्या है माध्यिकाएँ हैं, ठीक है, माध्यिकाएं बता दी गई हैं। और कथा त्रिभुज ए बी सी तथा यदि दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप मतलब क्या हैं समरूप ही हैं तो इन तीनों को आपको क्या करना है सिद्ध करना है कि ये तीनों क्या हैं इसमें से क्या होंगे सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है वो उसको तो हमको लिखना ही पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं कि दिया है क्या है, दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है। और दिया है क्या कि सी एम और आर एन, सी एम और आर एन जो हैं वो क्रमशः क्या है वो ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर की क्या है माध्यिका है, क्या है माध्यिका है। चलिए माध्यिका है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, अब जो क्या है सिद्ध करना है उसको भी देखेंगे। सिद्ध तीन चीज़ें करना है, पहला ट्रायंगल ए एम सी जो है वो समरूप है ट्रायंगल पी एन आर का, दूसरा सी एम बटा आर एन जो है वो बराबर है ए बी बटा पी क्यू का, और तीसरा हमको जो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल सी एम बी जो है समरूप है ट्रायंगल आर एन क्यू के जी, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहले क्या है इसका हम प्रश्न तो हमारा काम हो चुका है क्योंकि प्रश्न को हमने शॉर्ट में लिख चुका है। तो सबसे पहले क्या है वो हम प्रमाण को लिखेंगे।
प्रमाण क्या है, दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जो है वो समरूप है ट्रायंगल PQR। ये आपको क्या है वो दिया गया है, ठीक है, दिया है। हमको पता है कि दो जब त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। तथा हमें एक चीज और पता है कि संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर भी होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इसमें हम यदि हम एक त्रिभुज का AB ले रहे हैं, AB ले रहे हैं तो इसके लिए हमको PQ लेना पड़ेगा, इसका आधार। यदि हम इसके लिए BC लें तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा QR, ठीक है, QR। यदि इसके लिए हम ले रहे हैं बाकी बचे का AC तो उसके लिए हमको PR लेना पड़ रहा, ठीक है। तथा इसके लिए देख लें तो एंगल, और साथ में देखें तो एंगल A के लिए एंगल P है जी, एंगल B के लिए एंगल Q है, और एंगल C के लिए एंगल क्या है, R है आपका, ठीक है। इतना आपका दिया हुआ है। तो यदि हम AB लिखें, AB के लिए देखिए यहाँ AM और MB में बटा है, तो इसको हम चाहें तो 2AM लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये माध्यिका कारण दो भागों में बट चुका है। तो आधा आधा को अगर हम दो बार जोड़ लें तो ये भी पूरा हो जाएगा। अब बटा PN, यहाँ भी ऐसी PN को दुगना ले लेते हैं, 2PN बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। हमने ऐसा क्यों लिखा है, इसका कारण लिख देते हैं कि CM तथा PN RN जो है वो जो है क्रमशः ABC, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR की माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। अब माध्यिका का हमने ऐसा लिखा तो 2 से 2 खत्म, तो बच जाएगा AM बटा PN बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR हो जाएगा जी, ठीक है। इनका आधा काम तो हम कर चुके हैं। तो अब क्या है, तथा इसी प्रकार लिखते हैं। क्या है, तथा इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या है, आप सिद्ध कर सकते हैं कि BC बटा QN, क्या है, BC बटा QN है ना, यानी BC बटा QN, यानी हमने क्या किया है, सिर्फ थोड़ा सा आगे ले आए हैं, बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। यानी सभी को बाय बाय से सिर्फ चेंज कर दिया, क्योंकि माध्यिका है, माध्यिका के कारण ऐसा क्या है, हो गया है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो हमको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ट्रायंगल AMC जो है और जो है ट्रायंगल PNR, क्योंकि सिद्ध करना तो हम उसी में चलते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमने देखे है ना, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल AMC PNR, तो हमने क्या, सबसे पहले उसी में उन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो हमको पता है कि जो भुजाएं होती है वो आपस में समानुपाती होती है। तो AMC में हम देखिए इसी के हिसाब, प्रश्न के हिसाब से चलते, AM यदि हम उठा रहे हैं इसका, तो इसका लेना पड़ेगा PN, ठीक है। यदि हम इसका बाई चांस उठा रहे हैं AC, तो इसके लिए क्या उठाएंगे, PR उठाएंगे, ठीक है। तथा दोनों के बीच एक कोण भी है, देखिए AM है, अब PN है, और हम उठा रहे हैं PN में, मतलब यहाँ पे AC और PR है, तो इसके बीच एक कोण भी तो है। कोण कौन सा है वो, इसके लिए एंगल A है, तो इसके लिए एंगल P है, तथा एंगल A जो है बराबर है एंगल P के बराबर। तो दो भुजा एक कोण, तो इसीलिए ट्रायंगल AMC जो है समरूप है ट्रायंगल PNR के। किस प्रकार वो हुआ, S सर्वांग समता, S समरूपता से, बार बार सर्वांग क्षमता निकल जाता है, क्योंकि क्लास 9 में पढ़ा था हमने सर्वांग क्षमता, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। दूसरे का देखते हैं। अब जब दोनों क्या है कि आपस में हो गए हैं समरूप, तो हमको पता है कि दो समरूप, यानी इसी से चल रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, क्या है, संगत भुजा का जो अनुपात है, क्या है, अनुपात जो है वो बराबर होता है। क्या होता है, वो बराबर होता है जी, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इन दोनों के हिसाब से चले तो हम यदि हम इन्हीं दोनों में यदि हम इस बार CM उठा लें, क्या उठा लें, CM, देखिए CM, तो इसके लिए RN उठाना पड़ेगा, RN उठा लें, या देखिए इसी से चलते, फिगर से ही चलते हैं,
ट्रायंगल AMC और यहाँ पे PNR से यदि हम इसमें से उठा लें CM, ठीक है, तो इसके लिए उठाना पड़ेगा RN। क्या उठाना पड़ेगा? RN उठाना पड़ेगा। ठीक है जी, RN हमने उठा लिया है। इसके बाद यदि हम इसके लिए उठा लें ASC, देखिए इसी का ASC, तो इसके लिए उठाना पड़ेगा PR। क्या उठाना पड़ेगा? PR उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमने पहले ही सिद्ध कर चुका है ऊपर में कि AB बटा जो PQ था वो बराबर था AB बटा PR के बराबर, यानी AB जो था वो हमारा PQ के बराबर और जो PQ के बराबर तथा जो AB था वो आपके PR के बराबर था। वो हमने क्या ऊपर, सॉरी AC है यहाँ पे, AC जो था वो PR के बराबर था। ये हम पहले ही साबित कर चुके हैं। तो कहिएगा सर ये साबित जब कर ही चुके हैं तो इसको लिखने का फ़ायदा क्या है? तो जब बउआ ये सब साबित है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि जो CM बटा जो आपका RN है और आपका AC बटा PR है वो तो पहले से क्या होगा, जब एक पक्ष पहले से सिद्ध है तो दूसरा पक्ष क्या होगा, अपने आप सिद्ध तो होगा, यानी अपने आप बराबर होगा। जब एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर। इसीलिए CM बटा RN बराबर हो जाएगा AB बटा PQ। देखिए दोनों का एक पक्ष क्या है, बराबर है, तो दूसरा पक्ष क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। यही आपका प्रूव करना था। ठीक है जी, चलिए 2 को तो सिद्ध हो गया। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा के हिसाब से कहता है, जो प्रश्न कहा था उसी के हिसाब से चलते हैं। ट्रायंगल CMB और हम चलते हैं ट्रायंगल RNQ में। ठीक है, RNQ में। चलिए अब इन इधर वाले और इधर वाले ट्रायंगल CMB और RNQ में इसके हिसाब से हम भुजा लें तो किसी हिसाब से चलें। यदि हम इसका BM लें, BM उल्टा, तो इसका QN लेना पड़ेगा। इसके हिसाब से यदि हम BC लें, BC, तो इसका लेना पड़ेगा QR। ठीक है जी, QR। तथा इन दोनों के बीच का देखिए, उधर वाले में हम ये दोनों कोण लिए थे, इधर वाले के लिए एंगल B और इधर वाले के लिए एंगल Q हो जाएगा, तथा एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा। तो इसी कारण 2 भुजा 1 कोण, तो इसी के लिए ट्रायंगल CMB जो होगा वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल RNQ के। ठीक है जी, किस प्रकार, 2 भुजा 1 कोण A से S समरूपता शर्त से। ठीक है जी, यही हमको क्या करना था, तीनों प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखें, सारे प्रश्नों को आपको डिटेल से क्या है समझ में आ जाएगा। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।